Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 2, Memory and Storage Devices, and I am your teacher Shubhra Chaudhary. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें स्टोरेज डिवाइस का मीनिंग पता होना चाहिए। स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आते हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है, हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी अपना सामान है वो स्टोर करते हैं। फ्रिज में हम क्या करते हैं, किसी भी खाने पीने की चीज़ को स्टोर करते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छी बनी रहे, फ्रेश बनी रहे। और स्टोर रूम में भी हम सामान को इसलिए रखते हैं कि सामान वहाँ पर सेफ रहे। उसी तरह से स्टोरेज डिवाइस भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है ताकि उस डाटा को हम अपने आगे फ्यूचर में काम ले सकें। और हर कंप्यूटर में सर्टेन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंटली भी, मतलब हम स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को हमेशा के लिए भी सेव कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए भी। और हर एक स्टोरेज डिवाइस की फ़िक्स्ड कैपेसिटी होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें पता है हमारी बॉडी को कितनी खाने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो हम ओवरलोड हो जाते हैं और हमसे कोई काम नहीं होता, हमारा शरीर एकदम टायर्ड हो जाता है। उसी तरह से अगर हम मेमोरी, अगर जितनी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम उसमें डाटा स्टोर कर देंगे तो वो हैंग होने लग जाएगा। इसलिए जितनी उसकी कैपेसिटी दी गई होती है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारे मोबाइल में बहुत सारी फाइल्स अपलोड हो जाती हैं और इस कारण हमारा फ़ोन हैंग होने लग जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी एक फ़िक्स्ड मेमोरी होती है, तो उसमें हम उसी अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इस फिक्स्ड कैपेसिटी को कहते हैं मेमोरी। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन, ये 3 वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो पहले इन तीनों का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाटा क्या होता है? डाटा फैक्ट्स, फिगर्स और वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक फ़ॉर्म फिल करवाया जाता है। उस फॉर्म में जो हम सारी एंट्रीज़ फिल करवाते हैं, आपका नेम, फादर नेम, ऑक्यूपेशन फादर का, आपकी एज, सब कुछ डिटेल, तो वो होता है एक तरह से रफ़ डाटा। हम आपसे एक तरह से डाटा लेते हैं, आपके बारे में सारी जानकारी लेते हैं। उस डाटा को उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब कंप्यूटर में सेव करते हैं कमांड्स लगा के कि उस डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब कि कोई कमांड देके, जैसे किस बच्चे ने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया है उनको अलग अलग कर देना, सेपरेट 5th का बच्चा 5th में, 6th का 6th में, और उन बच्चों को उनके नेम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम को सेव करना, मतलब सॉर्टिंग करना उनकी, कि ए नाम अल्फ़ाबेटिकली मीन्स उनको अल्फ़ाबेटिकली उनके नेम को सेव करना। और कोई बच्चा न्यू एडमिशन, कोई बच्चा जो स्कूल लेफ़्ट कर गया है, उन सब का फ़िल्ट्रेशन करना। ये वर्ड्स आपने कंप्यूटर में सुने होंगे, जैसे सॉर्टिंग, फ़िल्ट्रेशन। तो ये सब जो इन सबको बोलते हैं कमांड्स। और इनको सिस्टमेटिक तरीके से डाटा को सेव करना, मतलब इनको इंस्ट्रक्शंस देना, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवा के। उसके बाद उस डाटा को हमने कंप्यूटर में सिस्टमेटिक तरीके से सेव भी कर दिया, सेपरेट करके, क्लास वाइज या अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आती है हर एक बच्चे के बारे में, एक बच्चे के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि फाइनल हमारा आउटपुट या रिज़ल्ट होता है, जो हमेशा के लिए हमारे कंप्यूटर में सेव रहता है, ताकि कभी फ्यूचर में हमें किसी बच्चे के बारे में कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो हमें 1 मिनट में ही हमारे पास अवेलेबल होगी। इसके बाद आता है मेमोरी वर्ड स्टोरेज डिवाइसेस के बाद। मैंने आपको बताया था कि जो फिक्स्ड कैपेसिटी होती है कंप्यूटर को, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी का भी क्या काम होता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने तीनों वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, उनको स्टोर करना, ठीक है। और मेमोरी जो होती है, वो जो डाटा होता है ना, वो मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज किस में लिखी होती है? 0 एंड 1 में। इसलिए जो डाटा है वो किस फॉर्म में सेव होता है? 0 एंड 1 में। और जो मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं बिट, ठीक है। और 8 बिट से बनता है एक बाइट। 8 बिट से बनता है एक बाइट, मतलब 8 बिट इज़ इक्वल्स टू 1 बाइट, ओके। उसके बाद
इन डिजिट को बोलते हैं, जो डिजिट्स हैं ना 0 एंड 1, इनको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। मैंने आपको बताया था ना फिक्स्ड कैपेसिटी, ये कैपेसिटी इन्हीं बिट्स और बाइट्स को बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में एक टेबल है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक कंप्यूटर की, मोबाइल की इतने मतलब अपन यूज़ नहीं करते कि इतने KB का मेमोरी कार्ड है, इतने MB का मेमोरी कार्ड है। ये सारी क्या होती है, मेमोरी की कैपेसिटी होती है। मीन्स अगर 4 MB की कैपेसिटी है किसी मेमोरी की तो हम उससे ज़्यादा डाटा उसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं, 4 MB तक ही कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, मेमोरी। इस साइड में मेमोरी डिवाइसेस की पिक्चर आपको दिखाई गई है। और मेमोरी जैसे कि हम आपको नहीं कहते कि मेमोराइज़ करो, याद करो, तो इस एक तरह से मेमोरी भी, कंप्यूटर में भी मेमोरी का वो उसी चीज़ से मतलब है कि किसी चीज़ को सेव करना, उसको याद रखना, जैसे हम हमारी मेमोरी। ये नीचे टेबल दी गई हुई है, इसमें मेमोरी की जो यूनिट्स होती हैं उनके बारे में बताया। जैसे मैंने आपको बताया था 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, तो ये यूनिट है एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर में। ये किसको हम डिनोट कैसे करते हैं, मींस बाइट को B, किलोबाइट को KB, मेगाबाइट को MB, गीगाबाइट को GB और टेराबाइट को TB बोलते हैं। और वो किसके इक्वल्स होती है, बाइट का तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, एंड किलोबाइट जो होती है वो 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB। और आगे आप खुद देख लो, 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB एंड 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB एंड 1 GB इक्वल्स टू 1024 GB इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। आप देखो एक दूसरे से वो रिलेट कर रहे हैं आपस में। अब इसको रिवर्स में मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवाती हूँ एक और ईजी वे में। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट और 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। वापस ऊपर चलो, 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट और 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट और 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। अब आप देख रहे हैं एक दूसरे से वो कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। एक टेराबाइट में गीगाबाइट होता है। इस तरीके से आप इसको रिवर्स भी देखो और स्टार्टिंग से भी देखो। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो मेन इसके टाइप्स होते हैं, आगे भी इसके टाइप्स होते हैं, वो हम आगे एक स्लाइड में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज़ ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होती है। ये फर्स्ट और डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, CPU से। और ये क्योंकि ये सबसे पहले CPU ही इसको एक्सेस करता है, ये डायरेक्टली CPU और कंप्यूटर के थ्रू ही एक्सेस की जाती है। दैट इज़ वाई इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्टली CPU, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, उसके थ्रू एक्सेस की जाती है। दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ मेन मेमोरी। और ये इंटरनल मेमोरी है बिकॉज ये कंप्यूटर के इंटरनल होती है, अंदर होती है। दैट इज़ वाई इसका नाम प्राइमरी मेमोरी है। और ये पहली स्टोरेज होती है, सबसे पहले जो डाटा है प्राइमरी स्टोरेज है। ये प्राइमरी मतलब जो सबसे पहला है, इसी में स्टोर होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं रैम एंड रोम। और जो प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और रैम एंड रोम के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो मेन है सेकेंडरी मेमोरी। 2 मेन मेमोरीज होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी मेमोरी, इसका दूसरा नाम है परमानेंट स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। जैसे प्राइमरी मेमोरी में परमानेंट नहीं रहता डाटा स्टोर, उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा है ना वो परमानेंट स्टोर रहता है। और इसको हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। और इसके एग्जांपल्स हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी, अभी हम इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी है, ये डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड होती है और एक्सेस भी की जाती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और ये कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी भी इसका नाम है, क्योंकि ये इनसाइड द कंप्यूटर होती है, इट इज़ प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। और प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। ये देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राइमरी भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ रैम एंड रोम। उसके बाद सेकेंडरी है, वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ठीक है। ये टेबल के थ्रू आपको ईजिली समझ आ जाएगा।
प्राइमरी मेमोरी अभी हम इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी है, ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है और एक्सेस भी की जाती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और ये कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी भी इसका नाम है, क्योंकि ये इनसाइड द कंप्यूटर होती है, इट इज़ प्लेस इनसाइड द कंप्यूटर। और प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम। आगे है प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स में से फर्स्ट है रैम। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है? बिकॉज सीपीयू, क्योंकि इसमें जो स्टोर डाटा है वो सीपीयू के थ्रू रैंडमली एक्सेस किया जाता है। मीन्स सीपीयू जो कंप्यूटर में जो स्टोर डाटा है, रैम के अंदर स्टोर डाटा, उसको रैंडमली एक्सेस करते हैं। ओके और इसको, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, जो भी सबसे पहले सेव होता है वो इसी में सेव होता है, दैट इज़ वाई इट्स मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। हम इसमें जो भी डाटा स्टोर करते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन, हम जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं वो लाइट जाने के बाद या फिर कभी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद इरेज हो जाता है, वो इसमें सेव नहीं रहता है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। मींस हम इसमें डाटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो इरेज हो जाते हैं, मिट जाते हैं जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, चाहे लाइट जाने पर, चाहे हम जब उसको स्विच ऑफ करते हैं तब। और ये तभी चलती है, इट इज़ एसेसिबल ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑन। अगर कंप्यूटर ऑफ है तो रैम वर्क नहीं करेगी, लेकिन कंप्यूटर ऑन है ये तभी ही वर्क करेगी। ओके और रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड और राइट दोनों काम करती हैं। मीन्स हम इसमें डाटा रीड भी कर सकते हैं एज वेल एज वी कैन राइट ऑल्सो, हम इसमें डाटा को लिख भी सकते हैं। रैम के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। ओके याद रखना, रिमेंबर इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब हम इसमें जो भी डाटा रीड और राइट करते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, जो ये 3 वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, एक्सप्लेन किए थे पहले, वो इरेज हो जाते हैं, दे गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। इसमें डाटा सेव नहीं रहता है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक ही रहता है। अब प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो हम रैम से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए। रैम क्या करता था? रीड और राइट करता था, बट रोम सिर्फ नेम से ही पता चल रहा है, रीड करता है डाटा को, राइट नहीं करता। रोम जो है, रैम जो है वो वॉलेटाइल थी और रोम क्या है? ऑब्वियसली नॉन वॉलेटाइल। मतलब इसमें जो डाटा है वो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है, इरेज नहीं होता है। जबकि रैम में क्या था? रैम वॉलेटाइल थी, उसमें तो डाटा कंप्यूटर ऑफ होते ही इरेज हो जाता था, सेव नहीं रहता था। ठीक है, और रैम और रोम दोनों ही सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस की जाती हैं। रैम भी डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू को, और रोम को भी सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, लेकिन रैम को रैंडमली करता है। ठीक है, और जो हम इसमें इंफॉर्मेशन करते हैं स्टोर, वो आपको मैंने बताया ही है, उसको हम रीड भी कर सकते हैं। इसमें जो डाटा है वो मैंने बताया था परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन रैम में टेम्परेरी मीन्स लाइट जाने के बाद रैम में तो डाटा उड़ जाता है, लेकिन रोम में जो डाटा है लाइट ऑफ होने के बाद भी या फिर कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी उसमें जो डाटा है वो क्लीन नहीं होता है, वो स्टोर रहता है। जैसे रैम के 2 पार्ट्स थे, SRAM एंड DRAM, वैसे ही रोम के भी 3 पार्ट्स हैं। PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, PROM प्रोग्रामेबल, EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल, एंड EEP इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोग्रामेबल रोम क्या करता है? ये जो तीनों ही हैं वो तीनों ही रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करने का। तीनों ही, PROM भी, EPROM भी और EEPROM भी, तीनों का एक ही काम है, डाटा को रिकॉर्ड करना। बस इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं।
इट इज़ प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, बट पी रोम क्या करता है, एक ही बार इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और उसको हम इरेज़ नहीं कर सकते। मीन्स हमने एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया बस वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हम उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना हम उसको इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ईपी रोम क्या करता है, ये भी रिकॉर्ड करने का काम करता है डाटा को, किसके थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रेज़। इसमें हम जो डाटा को रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ के थ्रू उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो उसको हम इरेज़ कर सकते हैं और नया डाटा दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ईईपी रोम में क्या है, इसमें भी हम डाटा को रिकॉर्ड ही करते हैं, लेकिन किसके थ्रू, किसको यूज़ करके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करके। और इसमें भी हम न्यू डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डाटा को इरेज करके नया डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि पी रोम में होता तो तीनों में ही डाटा स्टोर है, इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड करते हैं, इसमें भी करते हैं इन्फॉर्मेशन डाटा रिकॉर्ड और इसमें भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक बार डाटा रिकॉर्ड हो गया तो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, इरेज भी नहीं कर सकते और उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन ई रोम और उसमें दोनों में हम डाटा को दोबारा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और न्यू डाटा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ईपी रोम में जो डाटा है वो अल्ट्रा वायलेट रेज स्टोर करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, और ईईपी रोम में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, बट इसका जो हाफ पार्ट है मीन्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी और उसके आगे जो डिटेल है, उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। एंड थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।